नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई में जनरल कैटेगरी की आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। यदि हम कंपैरिजन करें कंप्यूटर बेसिक टीचर से, तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की पीटीआई की कट ऑफ आपकी चौंकाने वाली जाएगी फर्स्ट सूची की। हालांकि उसके बाद जैसे जैसे सूचियाँ आती जाएगी दोस्तों, कट ऑफ डाउन होती जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिनके 184.5 से लेकर 200 के बीच में मार्क्स है, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और ओबीसी की कट ऑफ कितनी जा सकती है? क्या ओबीसी की जनरल से 5-6 मार्क्स कम जाएगी या 10-10, 15-15 मार्क्स कम जाएगी? क्या बाकी कैटेगरी जो भी है, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनकी कट ऑफ में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या मिनिमम पासिंग मार्क्स पर पास किया जाएगा फाइनल 1 गुने की लिस्ट पर? तो दोस्तों इसके ऊपर आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। पहले चलते हैं कि जनरल कैटेगरी जिनके मार्क्स 184.5 से 200 के बीच में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी कट ऑफ जाहिर सी बात है कि आपकी कट ऑफ 15 मार्क्स तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सर्वाधिक, क्योंकि जो भी स्टूडेंट टॉप के स्टूडेंट है दोस्तों, 1500 जितनी भी पोस्ट है आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर मेल की है, उसमें बाकी जितनी भी सारी रिजर्व कैटेगरी है, जैसे एससी हो, एसटी हो, एमबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन सारी कैटेगरी के जिनके मार्क्स जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा आएंगे वो जनरल से सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट सूची के बाद जो बाकी सूचियाँ आएगी उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने की, चाहे वेटिंग हो चाहे रिसपल हो, सभी प्रकार में फ़ायदा सबसे ज़्यादा रहता है जनरल कैटेगरी में, क्योंकि सीटें ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा वेटिंग आएगी उतनी ही जनरल कैटेगरी के स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने की संभावना रहता है, जबकि ओबीसी में नाम मात्र की आपकी वेटिंग देखने को मिलेगी और ओबीसी की कट ऑफ भी आपको बढ़ोतरी देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी जनरल की अपेक्षा। जनरल में यदि 15 बढ़ेगी तो ओबीसी में आप 5-6 मार्क्स मान के चलिए। तो ओपन कैटेगरी है जनरल, इसमें कट ऑफ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अब बातचीत करते हैं 184.5 से लेकर 200 के बीच में जो स्टूडेंटों के मार्क्स है उनका सिलेक्शन कब होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फर्स्ट सूची के अंदर आपकी कट ऑफ 200 के आसपास जाएगी। 200 से 5-6 मार्क्स कम ही रहेगी दोस्तों, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 200 से हो सकता है 195 भी चली जाए, 190 भी चली जाए, लेकिन 200 प्लस जाने की संभावना कम है, क्योंकि जनरल के अंदर पोस्टें भी अच्छी खासी है, इतने स्टूडेंट मिले भी नहीं है दोस्तों। ये आप सभी को अच्छी तरह से बताया कि पेपर का लेवल यदि देखा जाए तो मिनिमम पासिंग मार्क्स सभी कैटेगरी की कट ऑफ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो ज़्यादा स्टूडेंट पास है, जैसे अब ये किसी के पास आंकड़ा नहीं, कट ऑफ ज़्यादा क्यों बढ़ी, तो इसका मैं रीज़न आपको बता दूं। यदि बेसिक कंप्यूटर टीचर का यदि हम कंपैरिजन करें इस पीटीआई से, तो उसमें जनरल कैटेगरी के अंदर जितनी पोस्ट थी उसमें ज़्यादा स्टूडेंट पास थे। इस वजह से जनरल कैटेगरी की, जैसे जनरल की जितनी पोस्ट थी, मान लो 3000 पोस्ट थी जनरल की, तो उसमें लगभग 1.5 गुना हो सकते हैं, 4500 के आसपास स्टूडेंट, 5000 स्टूडेंट हो सकते हैं, 4000 स्टूडेंट हो सकते हैं। जबकि बाकी कैटेगरी की नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उसमें स्टूडेंट मिनिमम पासिंग मार्क्स पर पूरी की पूरी पोस्टें फिलअप नहीं हुई थी। इस कारण से जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में नहीं आया, वो फिर अपनी रिजर्व कैटेगरी जो भी है, जनरल हो, सॉरी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, उसमें सिलेक्शन लेगा। यही रूल आपके सेम टू सेम इसमें लगने वाला है। टॉप वाले जनरल में सिलेक्ट हो जाएंगे, बाकी जो अपने अपनी रिजर्व कैटेगरी है उनके अंदर सिलेक्ट होने वाले। तो जनरल की कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी, जनरल की कट ऑफ 200 तक जा सकती है, जिनकी 184 से लेकर 200 के बीच में मार्क्स है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा, चाहिए सेकंड सूची में। क्योंकि अब इस, यदि हम पीटीआई ग्रेड थर्ड की यदि बातचीत करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट प्रोविजनल होंगे। हालांकि बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर बिल्कुल कम स्टूडेंट प्रोविजनल हुए, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंटों के पास फर्जी डिग्रियां हैं और प्रोविजनल होंगे। लगभग मेरा अनुमान कह रहा है 1000 के आसपास आप प्रोविजनल स्टूडेंट इसमें होंगे, जिसमें से 50% तो जिनके माइनर मिस्टेक हो गई या किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना मिसप्रिंट की वजह से हो गई, टेक्निकल इश्यू रह गया, तो इस वजह से स्टूडेंट, लगभग 50% स्टूडेंट तो सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन 50% स्टूडेंट फर्जी मिलेंगे। तो 500 स्टूडेंट मैं यहाँ से मान रहा हूँ प्रोविजनल वालों में से, और 200 से 300 स्टूडेंट शुरुआती में आपके अपात्र घोषित हो जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर यदि बातचीत करें, मोटे तौर पर यदि बातचीत करें, तो आपके 500 प्लस 300 800 स्टूडेंट तो अपात्र हो गए इस पीटीआई के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने शुरुआत में कुछ अलग यूनिवर्सिटीज़ भरी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, स्क्रूटनी फॉर्म में अलग यूनिवर्सिटीज़ भरी। यदि उन्होंने किसी भी प्रकार की कुछ मिस्टेक हो गई उनसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी प्रकार की कोई फेक यूनिवर्सिटीज़ से डिग्री लाके दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का नाम फिलअप किया, वो बचने वाले नहीं है। उनको प्रोविज़नल किया जाएगा, उसके बाद पूरी की पूरी डिटेल के साथ उनकी छानबीन की जाएगी, उनके बाद ही उनको पात्र किया जाएगा। प्रोविज़नल का मतलब हो गया एक बार फिर
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। यदि आपकी छोटी-मोटी माइनर मिस्टेक है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको प्रोविज़नल किया जा सकता है और प्रोविज़नल किया जाएगा तो आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 10 से 15 दिन आप लेट होंगे। जो भी सिलेक्शन लेंगे उनसे 10 से 15 दिन आप मान के चलिए। 10 से 15 दिनों के भीतर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आप पात्र पाए जाएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग हो सकता है सभी की साथ में हो जाए, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो एग्जाम के अंदर अभी जो पहले ए गुने की लिस्ट आई थी उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। उसके बाद रिशफल जो आया था, प्रोविजनल वालों को पात्र जो स्टूडेंट हुए उनकी लिस्ट भी आप सभी को बताया जारी हुई थी, उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। मतलब ज्वाइनिंग दोनों के साथ हो रही है। ये डिपेंड करेगा शिक्षा विभाग किस प्रकार से कैलेंडर जारी करता है। यदि शिक्षा विभाग देरी करता है तो प्रोविजनल वालों और जो एक सूची की शुरुआत में जो लिस्ट आएगी उनकी ज्वाइनिंग लगभग साथ हो जाएगी। तो प्रोविजनल वालों पर यदि आपने किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिनके जनरल कैटेगरी के अंदर 184 से लेके 200 तक मार्क्स है, उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका सिलेक्शन होगा। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, चाहे आपका दूसरी सूची में हो, चाहे आपका वेटिंग में हो, लेकिन जो मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर है उन सभी स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, विश्वास करिए आप। क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने अभी तक पूर्ण विश्लेषण के आधार पर जो भी सूचना दी है, मेरी कोई गलत सूचना नहीं मिली। ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है दोस्तों। इस 2022 से मैं इस वैकेंसी से जुड़ा हूँ और तन मन और सभी चीज़ों से मैं पूर्ण रूप से ये पीटीआई को पूरी रूप से डेडिकेटेड हूँ दोस्तों। इसी पर सबसे ज़्यादा मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और पूरा विश्लेषण के आधार पर मैं आपको बातचीत करता हूँ दोस्तों। किसी भी प्रकार की कोई फेक मैं न्यूज़ नहीं चलाता हूँ। शुरुआती कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी, जनरल की ज़्यादा जाएगी, ओबीसी की भी 190 तक जा सकती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स ओबीसी की कट ऑफ नहीं रहने वाली है। 190 ओबीसी, 200 जनरल मान के चलिए, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है जनरल और ओबीसी की। अब बहुत सारे विद्यार्थी बातचीत करेंगे सर कोर्ट याचिका पर प्रश्नों वालों पर क्या हो, तो दोस्तों इसकी मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं। अब फाइनल परिणाम कब तक जारी होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका फाइनल परिणाम 15 फरवरी 15 फरवरी के आसपास जारी होने की संभावना है। हो सकता है 15 से 20 फरवरी के बीच जारी हो, लेकिन आप मान के चलिए 15 फरवरी के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है, 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद। लगभग या तो 20 फरवरी को या 10 फरवरी के आसपास। आपका मार्च में परिणाम जारी नहीं होगा, आपका परिणाम फरवरी में जारी हो जाएगा दोस्तों, विश्वास करिए। अब आगे चलते हैं। कट ऑफ जनरल की बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि जनरल की कट ऑफ 220 से 230 जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। जनरल की 200 मान के चले, 200 से ज़्यादा नहीं जाने वाली। 230 किसी भी प्रकार के आप अफवाहों में ना पे दोस्तों। 220 230 तब जाती है जब पोस्ट बिल्कुल कम होती। पोस्ट भी अच्छी खासी है, स्टूडेंट भी पास नहीं है। मिनिमम पासिंग मार्क्स के ऊपर भी कई सारी कैटेगरी में सीटें खाली है। टीएसपी के अंदर तो आपने देखा होगा दोस्तों, लगभग 70 से 80% सीटें रिक्त चली गई। और इसमें भी जब एक गुने की लिस्ट आएगी तो इसमें भी आप 1000 मान के चलिए दोस्तों। हो सकता है जनरल से खाली न ली जाए, ओबीसी से खाली नहीं रहे, लेकिन बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है जैसे एससी एसटी एमबीसी, इसमें भी सीटें आपकी रिक्त देखने को मिल सकती है। तो जनरल की 220 230 बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। 200 आप मान के चलिए। ओबीसी की 190 आप मान के चलिए, 190 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। बाकी जो भी कैटेगरी है, एमबीसी की बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं 200 जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। एमबीसी की 187 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की 187 से 190 के आसपास। आप ओवरऑल बाकी जो भी कैटेगरी के जिन पर मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है उनको 190 आप मैक्सिमम मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस एमबीसी 190 और जनरल को आप 200 मान के चलिए। इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। और एससी एसटी की 170 मैं आपको बता रहा हूँ। टीएसपी की सीटें रिक्त है। जनरल कैटेगरी की कुछ आपकी कट ऑफ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, 2 से 3 मार्क्स टीएसपी का। दोस्तों ये थी आज की कट ऑफ का पूरा वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।